In the part 1 video, I have talked with the Dean of Academics of our college, NIT Durgapur, where Sir explained and cleared all your doubts regarding administration of the college and the documents that you need to bring with you, and other doubts like fees related doubts and payment related doubts. Now, you people also ask some doubts other than this, like hostel related doubts and college related doubts. So I will be answering to those questions. So let's start the video. So there is Ritvik Mondal. He is asking, भैया वहाँ का फूड वेज नॉन वेज दोनों ही मिल सकता है या नहीं, चार्जेज ऑफ मेस फूड एंड अदर चार्जेज के बारे में बताइए। तो यहाँ वेज और नॉन वेज फूड दोनों मिलता है। मैं आपको बता भी देता हूँ कि किस दिन क्या ऑप्शन मिलता है। अगर चिकन रहता है तो आपके उस दिन आपके पास ऑप्शन होता है चिकन के साथ, ऑप्शन होता है आपके पास पनीर का। अगर फ़ीस है, फ़ीस करी के साथ आपको फिर से पनीर का या फिर मिक्स्ड वेज का ऑप्शन होगा। किसी दिन अगर बिरयानी है तो उसके दिन आपको मिक्स्ड वेज बिरयानी और विथ पनीर चीज़ के साथ ये आपको ऑप्शन होगा। दिस वाज ऋत्विक मंडल। अनदर क्वेश्चन आई हैव रोहन गुप्ता, भैया रैगिंग का क्या सीन है यहाँ कैंपस में। तो मैं बता दूँ कि यहाँ NIT दुर्गापुर का कैंपस बिल्कुल रैगिंग फ्री है। यहाँ पर रैगिंग कुछ भी नहीं होता है। कुछ एक्टिविटी ऐसा हो सकता है जिसमें सीनियर्स मीन्स सीनियर्स आर दोज हु विल बी हेल्पिंग यू थ्रू आउट द लाइफ, विल बी हेल्पिंग यू थ्रू आउट योर कॉलेज लाइफ, सो दे ऑल्सो डिजर्व टू बी entertained by you at some point of time. That only happens, otherwise nothing extreme happens at our college. Another doubt I have from Venkatasam Aleti, Saturday holiday at NIT. Yes, Saturday and Sunday are academic holidays. You won't be having classes on Saturday and Sunday. Another doubt I have from Piyush Narayan, NIT DGP. Hello sir, I took a drop here. Do I have to submit a gap certificate at NIT Durgapur? So yes, you have to submit a gap certificate at NIT Durgapur, and about that I have already talked in the part 1 video with sir. Another doubt I am having from Rick Mishra, physical document verification. About this also I have already talked in the part 1 video. Go and see that video. Its link is in the description and also in the comment section. Another doubt I am having from Vaibhav Kumar, भैया रिमेनिंग फीस कैसे पे करना है। तो रिमेनिंग फीस के बारे में there is already a detailed video in the part 1, and also you can go through the PDF that have been supplied to you. All things are explained there. Another doubt I am having from Rick Mishra, what is mid term exam and end term exam, please say. तो यहाँ पर हमारे कैंपस में मेजरली ये मिड टर्म और एंड टर्म एग्जाम, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ऐसे एक कैंपस में CA1 जो पहला एग्ज़ाम होता है आपका सेशन का, एक सेमेस्टर का जो पहला एग्ज़ाम होता है वो CA1 होता है, जो कम्युलेटिव असेसमेंट 1 होता है। वो कम्युलेटिव असेसमेंट 1 ये टीचर के लेवल पर होता है, टीचर अपने लेवल पर कराते हैं। इसके बाद CA1 के बाद आपका अगर कोई टीचर चाहे तो नहीं, CA1 के बाद आपका डायरेक्ट मिड सेम होता है। मिड सेम ये इंस्टीट्यूट लेवल पर होता है। ये इंस्टीट्यूट मतलब ये पूरी कॉलेज अथॉरिटी कराती है। इसका प्रॉपर आपका बाज़ाब्ता आपका पूरा एकदम ये सिटिंग अलॉटमेंट पब्लिश होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको बैठना होता है। लेकिन CA1 ये टीचर के लेवल पर टीचर हो सकता है आपसे कुछ एसएससी में कुछ असाइनमेंट लेके ये एग्ज़ाम करवा ले, या फिर हो सकता है कुछ एग्ज़ाम ही ले ले। और मिड सेम ये नीट का एग्ज़ाम जो दूसरा एग्ज़ाम होता है वो मिड सेम होता है। सिमिलरली ये मिड सेम के बाद CA3 भी कभी कभी होता है ये NIT दुर्गापुर में। ये भी फिर टीचर के लेवल पर, टीचर अपने लेवल पर हो सकता है ये क्लास में कुछ असाइनमेंट दे दे या फिर एग्ज़ाम भी करा ले। और लास्ट द फाइनल एग्ज़ाम इज एंड सेम ये फिर से कॉलेज के लेवल पर होता है, कॉलेज अथॉरिटी कराती है। इसका प्रॉपर आपका सीट अलॉटमेंट पब्लिश होता है, उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होता है। मैं आप थोड़ा आपको वेटेज बता देता हूँ। वेटेज एंड सेम का वेटेज होता है 60%, मीन्स आउट ऑफ 100% यू विल बी एंड सेम कैरी 60% वेटेज ऑफ द मार्क्स, एंड सिमिलरली मिड सेम कैरीज 25% वेटेज ऑफ द मार्क्स, एंड other CA1 and CA2 if conducted, then means in total they are carrying 15% marks. So this is about the exam system at NIT Durgapur. Other doubt I am having, भैया मैंने सुना है रैगिंग होती है, तो that I have already answered. डाउट है ऋत्विक मंडल से, वो बोल रहे हैं भैया इस साल मेरा NIT DGP में CSE ब्रांच अलॉट हुआ है, 9 नवंबर हॉस्टल अलॉट है एंड 14 से क्लास स्टार्ट है। सामान लेकर वहाँ पर रुक जाना पड़ेगा क्या 9 नवंबर में? हाँ, आप चाहे तो सामान लेकर रुक सकते हैं, लेकिन
सामान लेके आपको रुकना यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि आपको वो रूम आपको अलॉट हो जाएगा, वो रूम आपका हो जाएगा। उस रूम में आप ही को रहना है और किसी को नहीं रहना है। आप चाहे तो रुक जाइए, आप सामान अपना रख दीजिए। आपको बाहर घूमने जाना तो बाहर घूमने चले जाइए। कैंपस में आने के बाद आप अपने खुद के बॉस हो जाते हैं। यहाँ पर कैंपस में मतलब कैंपस तो आपको कॉलेज आपको पढ़ाने का, अगर आप क्लास जाइएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा, क्लास नहीं जाइएगा तो नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी कि आप क्लास जाएं, पढ़ें। आपको किसी भी कारण से अगर बाहर जाना है तो बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पर कोई आपको बस आपको एक फॉर्म फिलअप कर देना, अच्छा मैं इस डेट को इस टाइम को मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है आप जाइए, नोबडी विल स्टॉप यू। So this is the system, and I think with this the doubts clear, and I will be attaching the videos of the halls, like hall 12 will be for foreign students, hall 10 will be for girls students, and hall 14 will be for boys students. Those videos will be attached after this, so make sure you watch all the videos and you know your campus before coming to college. We all the best again, and congratulations again that you people got NIT Durgapur and coming to NIT Durgapur. We all are waiting for you. Have a good day. All the best. ये है हॉल 14। ये हॉल 14 का हर फ्लोर पर लिफ्ट है। एक फ्लोर पर 4 लिफ्ट है। आपको मतलब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लिफ्ट्स है, ये 2 लिफ्ट्स है, और भी अलग अलग साइड्स पर लिफ्ट्स है। फ्रंट ऑफ हॉल 14, दिस विल बी योर हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, एंड दिस इज द हॉल। This hostel is having the most advanced infrastructure in the whole campus, so you will be enjoying stay here. And another thing, in one hostel you will be seeing 2 persons in each room. Like last year we were there, so 2 persons were there. So this time also you will be having 2 persons in each room, and that's it. And that will be according to your first come service. Whoever will be coming first, they will be allotted the rooms according to their order in the floors.
This is hall 12. Here those students who will be coming from outside India, they will be staying here. Hall 12. APJ Abdul Kalam International Hostel, hall 12. Those students who will be coming from outside India, they will be staying here. This hostel is very luxurious in the sense like you will be allotted a single room with a attached latrine bath. So this is, let me go closer so that you can see the hall 12 board clearly, like due to reflection now you may not be able to see.